नमस्ते दोस्तों, आपका दिव्या मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इन से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसे समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये सभी को समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए नहीं है उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ करके रखनी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। तो आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव हो तो साफ मना कर दे। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं, आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोला जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक आप उनका स्वार्थ के काम आते हो। होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से, और वही आपके हाथ में है। कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत। कि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सब। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तो ही देना होता। यह बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहाँ जो है ना, वह हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। वही मार्ग चुनना जिसमें कर्मों का हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते, निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा भी लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों के साथ भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है।
मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपना औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का प्रेम रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेंगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है, और खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में तब्दील हो जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुड़ रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना सके। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक असूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी जितना पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल दी उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज के साथ होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद भी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी वजह से कितने रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शकल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ हो, मत गुस्सा करो। जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है।
तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही सहायता करने की भावना भी रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो कीमत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नेगेटिव पीपल रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो हमेशा देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। परायों को अपना बनाना उतना ही मुश्किल है जितना अपने को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हो तो उसके साथ शत्रुता भी मत कीजिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही लोगों को अच्छे बुरे की पहचान कराता हूँ और मैं ही लोगों को अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता हूँ। तो तुम किस बात की चिंता करते हो? तुम बस अपने कर्म किए जाओ, फल देना मेरे हाथ में होता है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना और यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको अपने जीवन की ये बेसिक बातें पता नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी तरह की ज्ञान आगे भी मिलती रहे।